14th को देखें तो a cylindrical region of uniform magnetic field exists perpendicular to the plane of the paper which is increasing at the rate of dB by dt equals to alpha. The diameter of cylindrical region is L. The non-conducting rigid rod of length L having two charged particles is kept fixed on diameter of cylindrical region with respect to inertial frame. If two charged particles having charges Q each is kept at fixed at two ends and non-conducting rod, the force on any of the charge due to induced electric. Okay. चलिए तो फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब जैसे ये अंदर की तरफ है फील्ड बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, तो अपना क्या कर्तव्य बनता है भाई बाहर की तरफ, इस दिशा में एक फील्ड आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा तो इस पे फोर्स लग जाएगा कितना Q इंटू ई, और वो Q वैसे ही निकालेंगे E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, कैलकुलेशन करने पे E इंटू टू पाई, ये जो लेंथ है दिस इज L बाई टू इज इक्वल टू इसका जो भी फ्लक्स आ रखा है वो आ गया है पाई L बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। तो मेरे पास जो फील्ड आ जाएगा पाई से पाई उड़ा सकते हो, तो जो फील्ड आ गया है इट इज L बाय टू, और एक टू यहाँ से 4 इंटू डी बी बाई डी, ठीक है। तो द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फोर्स होगा कितना होना है वो क्यू ई होना है, तो क्यू ई की जगह पे L बाय 4 डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी की जगह लिख सकते हो अल्फा, है ना। ये जो स्लैश दिख रहा है ना, ये स्लैश नहीं है, एल होगा ये, मिसप्रिंट है, ऐसा लिख रहा है जैसे अपॉन जैसा है, कितना आ गया क्यू एल अल्फा बाय 4, ठीक है।